क्या भारत चंद दिन में ही खौफजदा हो गया और ईरान से अपीलें करने लगा कि पाकिस्तान को थोड़ा नरम किया जाए? भारत पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से खौफजदा क्यों है? ख्वारिज को की गई फंडिंग कैसे डूब रही है? भारत कैसे अपने ही अवाम पर बम गिरा रहा है? और भारतीय तैयारा बरदार बहरी जहाज में आग कैसे भड़क उठी? ये वो सवालात हैं जिसने भारत की चीखें निकाल के रख दी हैं। आइए इन सवालात के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। गीदड़ भभकियों, सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने की धमकियों और वावेरे के बाद भारत पाकिस्तानी इक़दामात का बोझ एक हफ्ते भी ना झेल सका। नतीजा, ईरान समेत सालसी करने वाले ममालिक की चौखट पर जा गिरा। हाथ जोड़कर ईरान ने बाकायदा सालसी का भारतीय पैगाम इस्लामाबाद पहुंचाया और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से दुनिया को बता दिया कि हम दोनों ममालिक में अमन की कोशिशों के लिए तैयार हैं। ईरान ने खुले लफ्जों में कहा है कि भारत और पाकिस्तान को लड़ने से बचाना हमारी ख्वाहिश है। अब जरा सोचिए कि पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत का जवाब क्या होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़े और करख्त अंदाज में सालसी के ख्वाहिशमंदों को कह दिया है कि भारत ने ये खेल खुद शुरू किया है, अब पहले माफी मांगे तभी कोई बात होगी। सिपह सालार की हिकमत अमली वाज़े है, भारत को कुछ दिन और दहकते अंगारों पर नंगे पांव नचाया जाए ताकि वो आइंदा ऐसी हमाकत से पहले 100 बार नहीं 200 बार सोचे। अब सवाल यह है कि भारत की चीखें क्यों सुनाई दे रही हैं? भारत की फंडिंग से पलने वाले ख्वारिज रोजाना पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों हलाक हो रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर बड़ी दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाकर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 54 ख्वारिजों को जहन्नुम वासिल कर दिया। 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी रात और फिर अगली रात शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में ख्वारिज के गिरोह को घात लगाकर निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग अपने भारतीय आकाओं के इशारे पर पाकिस्तान में खून रेजी के इरादे से घुस रहे थे। एक तरफ ख्वारिज हलाक हो रहे हैं तो दूसरी तरफ भारतीय फिजाइया और बहरिया का ड्रामा भी शुरू हो गया है। बोखलाहट में भारतीय फजाइया ने अपनी ही अवाम पर बम बरसा दिए। मध्य प्रदेश के इलाके शिवपुरी में भारतीय लड़ाका तैयारे से गिरा बम तबाही मचा गया। बम गिरने से कई मकानात ज़मींदोज़ हो गए और भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ा। इस वाक़े ने भारतीय फजाइया की महारत पर सवालिया निशान सब्त कर दिया। तमाशा यहीं खत्म नहीं होता। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी के बाद भारत ने बहीरे अरब में अपना फखर तैयारा बरदार बहरी जहाज विक्रांत भेज दिया, शायद ये सोचकर कि पाकिस्तान डर जाएगा, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। चंद घंटों में ही बहरी जहाज में आग लग गई और विक्रांत को नाक कटवाकर वापस बंदरगाह खींचकर लाना पड़ा। रही सही कसर भारत के साबिक जनरल्स ने पूरी कर दी है। साबिक भारतीय जनरल्स ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग ने मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी और खबरदार किया कि जंग छेड़ने की हिमाकत ना करना। पाकिस्तान जोहरी ताकत है, तुम्हारी चढ़ाई ख्वाब ख्याल से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन पाकिस्तान तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा। अपने आर्टिकल में HS पनाग ने मोदी हुकूमत को आईना दिखाया कि भारत के पास न टेक्नोलॉजी की बढ़तरी है, न मिसाइलों का भरोसा, न ड्रोन्स का कमाल और न ही बहरिया और फजाइया का दमखम। जज्बात में बहकर कोई गलत कदम उठाया तो नुकसान भारत का ही होगा। मुख्तसर ये कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और पाकिस्तानी फोर्सेस सीसा पलाई हुई दीवार साबित होंगी।